अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ज़कात क्या होती है, ज़कात की इम्पोर्टेंस क्या है, ज़कात कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और किसको ज़कात दी जा सकती है और कौन एलिजिबल है ज़कात देने के लिए। तो एक पूरा ओवरव्यू मिलेगा आपको इस वीडियो में। इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आती है तौहीद यानी एक अल्लाह पर यकीन रखना, फिर आती है नमाज, फिर आता है रोज़ा, फिर आती है ज़कात और फिर आता है हज। सो जो फर्स्ट 3 पिलर्स हैं वो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं कि एक अल्लाह पे यकीन रखा जाए, नमाज पढ़ी जाए और रमज़ान के रोज़े रखे जाएं। फिर जो 4th और 5th पिलर हैं यानी ज़कात देना और हज करना, ये उन लोगों पर फ़र्ज़ हैं जो इनको अफोर्ड कर सकते हैं। ज़कात इज़ बेसिकली ऑब्लिगेटरी चैरिटी। सदका होता है वॉलंटरी चैरिटी, जिसमें आपके ऊपर होता है कि आप अपनी मर्जी से किसी को कुछ देना चाहते हैं या नहीं। पर ज़कात एक ऑब्लिगेटरी चैरिटी है जो कि फ़र्ज़ है आप पर देना अगर आप एलिजिबल हैं ज़कात देने के लिए। तो अगर मैं आपको एक बहुत रफ लैंग्वेज में समझाऊं तो ज़कात है आपकी ईयरली सेविंग्स और एसेट्स का 2.5%। आपके जितने भी एसेट्स होते हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिनसे आप फ़ायदा उठाते हैं, जिनको आप कभी भी बेचकर पैसे ले सकते हैं, उन पर ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात इन चीज़ों पर दी जाती है: गोल्ड, सिल्वर, करेंसीज, ट्रेड आर्टिकल्स, लाइफ स्टॉक्स, ट्रेजर्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मिनरल्स। अगर आपके पास 85 ग्राम्स से ज़्यादा सोना है, चाहे वो ज्वेलरी की टर्म्स में हो, चाहे वो रॉ गोल्ड हो, तो आपको उस पर ज़कात देनी होगी। अगर आपके पास चांदी है 595 ग्राम्स या उससे ज़्यादा, तो उस पर आपको ज़कात देनी होगी। अगर आपके पास करेंसीज हैं, करेंसीज मतलब आपके पास जितना भी कैश है या आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, या फिर कोई भी चीज़ जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, उस पर आपको 2.5% ज़कात देनी होगी। जो भी ट्रेड आर्टिकल्स हैं उन पर ज़कात देनी होती है। मोस्टली जो लोग बिजनेस करते हैं और उनके पास कोई स्टॉक रखा होता है और उस स्टॉक को रखे हुए आपके पास 1 साल हो गया हो, तो आपको उसकी वैल्यू का 2.5% ज़कात निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका कपड़ों का बिजनेस है एंड आपके पास कपड़ों का स्टॉक है एंड उस स्टॉक को रखे हुए आपके पास 1 साल हो चुका है, तो आपको उस सारे स्टॉक की वैल्यू निकालनी है एंड उसका 2.5% ज़कात देना है। जो भी आपके पास लाइफ स्टॉक यानी जानवर हैं उन पर भी ज़कात दी जाती है एंड मोस्टली ज़कात कंसिडर होती है ऊंट पर, गाय पर और बकरी पर। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं एंड उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी जो फसल निकल कर आती है, आपको उस पर ज़कात देनी होगी। नेक्स्ट आते हैं ट्रेजर्स। अगर आपको ज़मीन में से कोई ख़जाना मिला है तो आपको उस ख़जाने में से 20% ज़कात पे करनी होगी। एंड लास्टली देयर आर मिनरल्स। अगर आपके पास कोई भी गैशियस या लिक्विड मिनरल्स हैं तो उस पर भी ज़कात पे की जाती है। जो भी आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके डेली यूज़ में आती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका घर है या आपके कपड़े हैं, आपकी नेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन है या आपके खाने का सामान है, उस पर ज़कात नहीं पे की जाएगी क्योंकि वो आपके इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं। तो जो भी आपकी पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अरबी में ज़कात वर्ड का मीनिंग है टू प्योरीफाई एंड टू क्लेंस, क्योंकि ज़कात देने से आपकी वेल्थ प्योरीफाई हो जाती है क्योंकि उसमें अल्लाह की रज़ामंदी शामिल हो जाती है। मेरा मकसद था एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना उन लोगों को जिनको शायद इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। एंड दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई विल सी यू विद माय नेक्स्ट वीडियो।